Hello friends, welcome to the second video of the series on how to analyze Twitter data using NVivo. This video is going to be Urdu or you can say in Hindi. For our international audience, I'm going to upload the second part of the same series in English very soon. पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में we had ended up here. चार तरह के हमारे पास डेटा सेट थे जिसमें दो हैशटैग थे और एक प्रोफाइल थी और एक सर्च रिजल्ट था आपके हमारी सर्च क्वेरी का। इस स्टेज पे हम ये देखेंगे कि हमने डाटा को क्लीन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमें ट्वीट्स चाहिए थी लेकिन हमने फर्स्ट स्टेज पे रीट्वीट्स भी कर ली, तो अब हमने आगे चल के क्या करना है। तो मैं बाबर आजम की प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने सिंपल। जब आप ओपन करेंगे तो आपको आपके पास ये इंटरफेस आएगा, इसमें यहाँ पे राइट पे आपके पास तीन चार ऑप्शंस आएंगे जिसमें टेबल है। टेबल में आपके पास सारा टेबल आ जाएगा उसकी ट्वीट्स का। फॉर्म में अगर जाएं अगर आप तो आपके पास एक एक ट्वीट आएगी। यहाँ से अगर आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास सेकंड ट्वीट, फिर थर्ड ट्वीट और इस तरीके से 786 ट्वीट्स तक आप वन बाय वन ट्वीट देख सकते हैं। चार्ट में अगर आप जाएं, बेसिकली ये जो राइट साइड वाले ऑप्शंस हैं ये एनालिसिस का पार्ट है जहां तक अभी हम नहीं पहुंचे। एनीवेज चार्ट में अगर आप देखें तो ईयर वाइज और उसमें भी आगे इंटरवल्स, जैसे 2014 में अप्रैल टू जून बाबर आजम ने कितनी ट्वीट्स या रीट्वीट्स पोस्ट की हैं उसकी ट्विटर प्रोफाइल पे, उसके रेफरेंसेस आ जाएंगे, उसकी तादाद आ जाएगी। जैसे 2 है, 5 है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 2017 में जुलाई से सितंबर के दरमियान उसने सबसे ज़्यादा ट्वीट्स की थी जो कि 88 थे, और उसके बाद अगर उसकी फ्रीक्वेंसी रिसेंट पास्ट में देखें तो मज़ीद बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं चार्ट के ज़रिए। अब प्रोफाइल कोई भी आपने डाउनलोड की है उसके डाटा सेट का। क्लस्टर एनालिसिस जो है वो एक गौरतलब मामला है। क्लस्टर एनालिसिस जो है वो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए, उसको समझने के लिए। तो मैं इस स्टेज पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि जब हम एनालिसिस वाले स्टेज पे जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैं मैप पे जाता हूँ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारे पास एक वर्ड मैप आ जाता है और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं 11 पे कर्सर लेके जाऊं तो पिट्सबर्ग लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम उस वक्त पिट्सबर्ग में होगा जब उसने 11 टाइम्स वो ट्वीट्स की होंगी। वो ट्वीट्स कोई भी हो सकती हैं। फिर जब वो लंदन में था उसने 5 टाइम्स की थी। दुबई में जब था उसने 10 टाइम्स की हैं। उस तरीके से आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं यहाँ मजीद उसको वो देखने के लिए। बहरहाल ये एक एनालिसिस का पार्ट है जो कि हम एनालिसिस में जाके बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम वापस जाते हैं टेबल पे। तो ये टेबल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर बॉक्स, ये कुछ बॉक्सेस हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो कुछ बॉक्सेस में आगे ये एक आइकन सा भी बना आ रहा है। तो जिन बॉक्सेस में एंड पे ये आइकन बना होगा उन पे आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं ये किस किस पे बना है। ट्वीट आईडी पे बना है, यूजर नेम पे बना है, टाइम पे बना है, ट्वीट टाइप पे बना है, रीट्वीटेड बाय पे बना है। अब ट्वीट टाइप की ही बात कर लें तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें कुछ रीट्वीट्स भी होंगी, ये देखें ये रीट्वीट्स। अच्छा, लेट्स से आपको सिर्फ रीट्वीट्स चाहिए। वहां पे तो इंक्लूडिंग रीट्वीट्स थी और एक्सक्लूडिंग रीट्वीट्स थी, लेकिन आपको चाहिए ही रीट्वीट्स। तो आप इस फिल्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे इक्वल टू पे जाएं और यहाँ पे लिखें रीट्वीट। रीट्वीट क्योंकि यहाँ पे रीट्वीट है, ये आपने मैच करना होता है। अब आप इसको ओके करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले क्लिक किया और फिर यहाँ पे इक्वल टू पे गया और रीट्वीट लिख दिया। मैंने बॉक्स से मैच किया जो यहाँ पे लिखा हो और मैंने ओके कर दिया। अब सिर्फ वो रीट्वीट हमें दिखाएगा। ये देखें, ये फिल्टर अप्लाई हो गया। अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो सिर्फ रीट्वीट्स होंगे, सिर्फ रीट्वीट्स। और अब मैंने सिर्फ अगर ट्वीट लेनी है तो आप देख लें इक्वल टू, तो सिर्फ यहाँ पे आप ट्वीट लिख दें क्योंकि बॉक्स में ट्वीट लिखा होगा, राइट। तो आप ओके कर दें। अब वो रीट्वीट जो है वो फिल्टर आउट कर देगा और सिर्फ हमारे पास ट्वीट्स बचेंगी। ये देख लिया। एक और इसका यूज ये हो सकता है कि अगर आप टाइम पे जाएं, ये देखें टाइम, तो हमारे पास 2023 की ट्वीट्स भी आ रही हैं, 22 की ट्वीट्स भी आ रही हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करें और लेट से आपको सिर्फ 22 की ट्वीट्स चाहिए, 22 की ट्वीट्स, तो मैंने इस फिल्टर पे क्लिक किया यहाँ पे और ग्रेटर देन। अगर मैं 22 की ट्वीट्स कहूँगा तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर
2021 से ग्रेटर देन और 1 जनवरी 2023 से लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे जनवरी 1 2022, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू 31 दिसंबर 2022। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि फॉर्मेट वही रखना है जो यहाँ पे बॉक्सेस में हो। जैसे यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर, जैसे कि मैं फर्स्ट फर्स्ट 2022 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूं पहले क्या आएगा, पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी और फिर ईयर आएगा। तो मैं ओके करता हूँ। अब आप देखें कि उसने फिल्टर अप्लाई कर दिया और आपके पास सिर्फ 2022 की ट्वीट्स बाकी बची हैं। देख लें 2023 की कोई ट्वीट नहीं होगी। अगर आपने कोई फिल्टर अप्लाई किया और उसको क्लिक करना तो वापस उसी फिल्टर के आइकन पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर, और जिस जिस पे आपने अप्लाई किया होगा उसको मैं दोबारा क्लियर फिल्टर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपना डाटा जो है वो क्लीन कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइल ऑफ एनी पर्सनैलिटी। आप देख लें, आप एक्सप्लोर खुद ही कर लीजिएगा कि तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्विटर प्रोफाइल। अब मैं ओपन करता हूँ वो जो हमने सर्च रिजल्ट का डाटा से डाउनलोड किया था, इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड 4000 ट्वीट्स हैं, और टाइम का फिल्टर हम लगा सकते हैं, ट्वीट टाइप का फिल्टर अगेन लगा सकते हैं कि ट्वीट थी प्योरली या रीट्वीट थी किसी की, और यहाँ पे नंबर ऑफ रीट्वीट्स, यहाँ इसको हम फिल्टर लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा जो 500 से ज़्यादा रीट्वीट्स हुई हों वो हमें दिखाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन का ढूंढना है या किसी पर्सन का ढूंढना है, उसका आपके पास ट्विटर हैंडल होना चाहिए, या आप ये देख लें कि उसने किस नाम से की हुई है। जैसे क्लिक करेंगे और कंटेन्स नीना लिखेंगे तो वो सिर्फ नीना की ट्वीट्स आपको करेगा। लेट्स से हम करके देख लेते हैं, ओके, तो वो सिर्फ नीना की ट्वीट्स हमें बताएगा। तो ये सिर्फ नीना की ट्वीट्स जो हैं तो ये वो फिल्टर आउट हो गया। तो मैं इसको दोबारा क्लियर फिल्टर पे कर रहा हूँ। लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं आप कि आप लोकेशन के आप, लेकिन वो मैच होना चाहिए उन बॉक्सेस से। और इसके अलावा फॉलोअर्स, यस, अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई कोई बॉट्स आ गए हैं, कोई कोई ऐसे अकाउंट्स हैं जो सिर्फ 2-3 ट्वीट्स उस पे हुई हैं, जिसके सिर्फ 2-3 फॉलोअर्स हैं, और वो आपने फिल्टर आउट करने, तो इस पर क्लिक करें, ग्रेटर देन 100। तो अब आप देखेंगे कि 100 से लेस वाले जितने भी अकाउंट्स होंगे वो उसने फिल्टर आउट कर दिए और सिर्फ 100 से ग्रेटर वाले ही रहेंगे। ये एक क्लीनिंग का ऑप्शन अच्छा हो सकता है, क्लियर फिल्टर। और इस तरीके से आप बाकी भी आप इसको अपना वो देख सकते हैं। ये हो गया जो रिसर्च रिजल्ट का जो डाटा सेट था। अब हम चलते हैं रियल बिजनेस पे जो कि हैशटैग है। लेट्स से मी टू कंपनी जिसके अराउंड 16,000 ट्वीट्स हमने डाउनलोड की थी या 17,000 के अराउंड। इसको मैंने डबल क्लिक किया, इट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल मोर टाइम बिकॉज इसमें 17,000 ट्वीट्स हैं। ये ओपन हो गया डाटा, 17,521 ट्वीट्स हैं। अब इस पे मैं जरा जाऊंगा अगर मैप में, तो फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से हमें शो करता है। अब देखें, आप साउथ अमेरिका में ट्वीट्स लोग कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, एशिया में कर रहे हैं। अगर मैं एशिया में जाऊं तो ये आप देखें कि इंडिया, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है, तो मैं पाकिस्तान पे जाके इसको मज़ीद देखता हूँ तो पाकिस्तान में यहाँ यहाँ से लोग इसके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं। जैसे कराची में 2 हैं, पंजाब से, अब पंजाब में अगर देखना है तो हम इसको मज़ीद जूम इन कर लेते हैं, लाहौर के करीब है तो यहाँ से 7 हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैटर्न जो है, या आप ये देख लें कि इस वक्त कहाँ कहाँ से, या पहले आप क्या करें कि यहाँ पे टेबल में जाके पहले टाइम का फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करें, टाइम का, और सिर्फ 2023 का लें या सिर्फ लास्ट वीक का लें, और फिर आप मैप में जाएं और देखेंगे लास्ट वीक में कहाँ कहाँ से ट्वीट्स हुई हैं। मैं हम करके देख लेते हैं। टाइम पे आया, फिल्टर अप्लाई किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे गया, 20 अप्रैल या उससे फॉरवर्ड जितनी भी डेट्स हैं उनका डाटा मुझे दे दो, 4, 20, 20, 23।
4 अप्रैल 2023, और ये मैंने लगाया ही नहीं क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली पता है कि आज की तक यूज देनी है। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब 11,000 ट्वीट्स जो हैं वो हुई हैं। अब मैं चलता हूँ मैप पे। अब आप देखें कि 20th अप्रैल से आगे, 20 अप्रैल या 20th अप्रैल से आगे कहाँ कहाँ पे ये ट्रेंड जो है वो ट्वीट कर रहा है ऑन ट्विटर। ये आप देख लें कहाँ कहाँ पे है, इसको आप जूम कर लें। चाइना से एक ट्वीट हुआ है, इराक, कुवैत, सूडान, ओमान, आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि ये कहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने देखना तो ऑस्ट्रेलिया पे देख लें। तो इस तरीके से एक वर्ल्ड व्यू आपके पास आ जाएगा कि मी टू कैंपेन के बारे में लोग कहाँ कहाँ पे आजकल ट्वीट्स कर रहे हैं, या मोर स्पेसिफिकली 20th अप्रैल और उससे ऑनवर्ड्स कहाँ कहाँ से ये ट्वीट्स हो रही हैं। ये एक हिसाब का एनालिसिस भी है, लेकिन इसको हम मजीद डिटेल से तब हम डिस्कस करेंगे जब हम एनालिसिस चैप्टर में जाएंगे। एनीवेज, अब आप एन कैप्चर के जरिए डाउनलोड करेंगे तो वो तो NVCX फॉर्मेट में देगा, लेकिन जब आप NVivo में ओपन कर लेंगे तो आप किसी भी डाटा सेट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा सेट आएगा। ये देखें, एक्सपोर्ट डाटा सेट। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मे बी इनमें से कुछ अभी हमने डिस्कस ना की हों, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनको जैसे जैसे ये हमें इनकाउंटर होती रहेंगी हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं ओके पे अगर क्लिक करूँ या पहले ब्राउज पे जाऊं और पहले देखूं कि कौन कौन से हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, तो ये आप देख लें एक्सेल के फॉर्मेट है, टेक्स्ट में है। तो इस तरीके से हम जो NVCX वाली फाइल है वो एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं NVivo के जरिए। तो ये डाटा हमारा सेव हो गया, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने फिल्टर सारे क्लियर किए हुए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट का चाहिए या किसी खास फिल्टर का चाहिए तो आप वो फिल्टर अप्लाई करके एक्सपोर्ट कीजिएगा। तो this is how we clean the data after downloading the data from Twitter as dataset using NCapture. I hope you like the video. अब इससे आगे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस सीरीज के बारे में और जो हम दूसरी वीडियोस अपलोड करते हैं उनके बारे में आपको वीडियोस जो हैं बर वक्त पहुंचती रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।